A very warm welcome, everyone. Welcome to my channel SR Studies. For the new ones here, let me introduce myself. तो मेरा नाम रेणुका बर्तवाल है. I have completed MCom in finance. Also qualified UGC NET thrice in commerce and also qualified Uttarakhand SET in commerce with state rank 1. तो ये था थोड़ा बहुत मेरे बारे में. तो आते हैं मेन टॉपिक पे. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च प्रपोजल के बारे में कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं, है ना, क्या 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 टॉपिक हमको लेना है, टॉपिक हमको कैसे चूज करना है, इंटरव्यू के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़ के जानी है ना. तो मेनली 3 क्वेश्चंस रहते हैं हर किसी के माइंड में जो पीएचडी परस्यू करने का सोच रहा है कि कैसे हमको रिसर्च प्रपोजल बनाना है, क्या टॉपिक हमें चूज करना है और क्या हमें पढ़ के जाना है. तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट्स को, है ना. तो इस कंटेंट्स में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन सा टॉपिक पहले लिखे, कौन सी हेडिंग बाद में लिखे. तो इस बारे में भी YouTube में भर भर के वीडियोस हैं, बट मैं कोशिश करूंगी इस वीडियो में कि अंत तक आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आता रहे. तो चलो बढ़ते हैं आगे. तो सबसे पहले क्या है हमारा रिसर्च प्रपोजल, है ना. रिसर्च प्रपोजल होता क्या है ना. तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है बच्चों जिसमें आप अपना सॉल्यूशन प्रपोज करते हो, है ना, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की. हम जैसे सपोज करो हमारे अगल बगल बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. अब सब कुछ तो हमारे इंटरेस्ट की नहीं हो सकती ना, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमर्स से हूँ, ठीक है. तो मैं कॉमर्स से हूँ तो मैं जैसे बैंकिंग में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, है ना, इन डोमेन्स में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको क्या करूंगी, आइडेंटिफाई करूंगी और फिर कोशिश करूंगी कि इन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हम इन प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो इन सब के बारे में भी क्या करना, पढ़ना, एनालिसिस करना प्रॉब्लम का. तो हमारा रिसर्च प्रपोजल क्या है, रिसर्च प्रपोजल एक स्टेटमेंट है कि हम क्या करें, अपने इंटरेस्टिंग फील्ड में जाके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और क्या करें, उस आइडेंटिफाई को देखें, उस प्रॉब्लम को देखें, आइडेंटिफाई करें, एनालिसिस करें उस प्रॉब्लम का और कोशिश करें कि हम उस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, कैसे हम उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं. ठीक है. तो ये होता है हमारा बेटा रिसर्च प्रपोजल. ठीक है. अब रिसर्च प्रपोजल में 2 मेन बातों का ध्यान रखना है. ठीक है. रिसर्च प्रपोजल में 2 मेन बातों का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनना. जो आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट करोगे ना, जो आप प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हो, एक तो प्रॉब्लम रेलेवेंट होनी चाहिए. आलतू फालतू कोई भी प्रॉब्लम नहीं उठानी, एकदम रेलेवेंट होनी चाहिए. वो प्रॉब्लम न्यू होनी चाहिए, वो प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए जिसका तुम हल निकाल सको. अब प्रॉब्लम तो तुमने उठा ली, अब तुम उसका हल ही नहीं निकाल पाओगे तो ऐसे भी नहीं चलेगा ना. रेलेवेंट होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए. प्रॉब्लम घिसी पिटी नहीं होनी चाहिए कि पहले से 10 साल पहले से उस पर क्या चलती आ रही है, रिसर्च चलती आ रही है, 15 साल पहले उस पर रिसर्च हो चुकी है. नहीं, शुड बी रेलेवेंट, शुड बी न्यू. ठीक है. जो हमारा जो हम और फिर जो हम सॉल्यूशन उसका देंगे, उस प्रॉब्लम को जो हम सॉल्यूशन देंगे वो एकदम फीजिबल होना चाहिए बेटा. ठीक है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, किसी और ने उसको पकड़ा. हमारे जहाँ हम इंटरव्यू में जा रहे हैं, पैनल ने देखा इस सॉल्यूशन को, क्या तुम ऊपर नीचे कर सकते हो. तो बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं कि एकदम फिक्स्ड है तुम्हारे, हाँ कर सकते हैं हम, है ना. एकदम फिजिबल होना चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन तुम्हारा होना चाहिए. ठीक है. तो ये था हमारा रिसर्च प्रपोजल के बारे में एक ओवरव्यू कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है. एक स्टेटमेंट होती है
ठीक है, जिसमें हमने सॉल्यूशन को, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं, एक प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग फील्ड में जो हमारी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये आता है हमारा बेटा रिसर्च प्रपोजल। तो अब हम बात करते हैं कंटेंट की। अब हम कंटेंट डिस्कस करते हैं कि जो हमारा कंटेंट है, अब उसको देखते हैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की। तो टाइटल आपका क्या होना चाहिए? जो आपका पैनल होगा ना इंटरव्यू लेने वाला, तो सबसे पहले आपका क्या देखेगा? टाइटल देखेगा। अगर आपका टाइटल अट्रैक्टिवनेस नहीं है तो शायद वो आपका रिसर्च प्रपोजल पलटे भी ना, एकदम देखे भी ना आपका रिसर्च प्रपोजल। तो मेक श्योर आपका टाइटल आई कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिवनेस होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए जो तुमने रिसर्च प्रपोजल में लिखा है ना, वो आपके टाइटल में क्या हो जाए, सम अप हो जाए। आइडल कहते हैं जो आपका टाइटल है वो 12 शब्दों का होना चाहिए। ठीक, तो उन 12 शब्दों में जितना भी तुमने रिसर्च प्रपोजल में काम किया उन 12 शब्दों में क्या कर दो, सम अप कर दो। एकदम जो क्या लगे आपका टाइटल, अट्रैक्टिवनेस लगे। ठीक है, आपके टाइटल में एकदम कैप्टिवेटिव नेचर होना चाहिए आपके टाइटल का, एकदम इंफॉर्मेटिव टाइटल आपका होना चाहिए। ठीक, इसकी लेंथ 12 वर्ड्स की होनी चाहिए, है ना। आइडल का मानना है आपका 12 से एक दो शब्द कम भी कर सकते हो, एक दो शब्द ज्यादा भी कर सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा कॉमर्स है मेरा फील्ड और मेरी स्पेशलाइजेशन एचआर है। ठीक है, तो मैंने एचआर के कुछ टॉपिक्स लिए हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल ऑन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, है ना। जैसे इम्पैक्ट ऑफ एचआर प्रैक्टिस ऑन क्वालिटी वर्क लाइफ अमंग द एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन दिल्ली। तो ये क्या है, आपको एक एग्जांपल दिए हैं टाइटल्स के। जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी, जो भी आपका इंटरेस्टिंग फील्ड होगा, आप उसमें जाके क्या कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टाइटल उठा सकते हो और उसमें अपना काम कर सकते हो। ठीक है, सेकंड आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट बेटा आप ये समझो, मूवी से पहले जो ट्रेलर दिखाए जाते हैं ना, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट वैसे ही काम करता है। मतलब जितना भी हमने रिसर्च प्रपोजल में वर्क किया है, एब्स्ट्रैक्ट उसका क्या होगा, समराइजेशन होगा। ठीक है, सारांश। एब्स्ट्रैक्ट को क्या समझे बेटा, सारांश, जितना भी तुमने काम किया है उसकी समरी। ठीक, अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक, तो उस प्रॉब्लम को हमने यहाँ लिखना है। फिर आता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम कैसे निकालें? तो रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बीच क्या डिफरेंस है? तो रिसर्च प्रॉब्लम हमारा ब्रॉड टर्म है। अब उस रिसर्च प्रॉब्लम हमारा ब्रॉड टर्म है, उस प्रॉब्लम के छोटे 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 क्या कर दो बेटा, टुकड़े कर दो, छोटे 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 टुकड़े कर दो। अब वही टुकड़े तुम्हारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम बहुत ब्रॉड टर्म है, अब उसी को क्या कर दो, छोटे 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 टुकड़ों में बांट दो, तो वही तुम्हारे ऑब्जेक्टिव निकल के आ जाएंगे, उद्देश्य। ठीक, तो अब हम बात करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस की। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उन्हें क्या करना, क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखना, शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर करना, वो आता है आपका रिसर्च क्वेश्चन। देन आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिस पे आप काम कर रहे हो, उस पे किस उस पे उस प्रॉब्लम पे कितने लोगों ने पहले काम कर चुका है और अब आप क्या काम करोगे, वो सब इसमें क्या होता है, बताना होता है। ठीक है, जो भी गैप्स होते हैं, गैप मतलब पहले क्या हो चुका है और जो पहले नहीं हुआ है वो तुमको करना है। ठीक है, तो वो गैप होते कि ये चीजें नहीं हुई है, वो गैप ढूंढना क्या नहीं हुआ है और उसको ही तुमको आगे बताना, वो क्या होता है, हमारा रिव्यू लिटरेचर होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें 25-30 लोगों का काम लिखना है, तुम 9-10 लोगों, मतलब 9-10 भी लिख सकते हो, मतलब इंक्रीज कर सकते हो 11-12 तक।
इतना नहीं लिखना तुम्हें, ठीक है, 9 10 11 12 इतना ही लिखना है कि पहले ये काम हो चुका है, अब हम ये काम करेंगे, पहले के बंदे ने ये काम नहीं किया था और अब हम क्या करेंगे, ये काम करेंगे, इससे आगे हम काम करेंगे, ठीक है। देन आता है अपना रिसर्च मैथडोलॉजी। तो रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होता है, कौन से टूल्स हम यूज करेंगे, ठीक है, कौन सा डाटा हम लेंगे, प्राइमरी डाटा लेंगे या हम सेकेंडरी डाटा लेंगे, ठीक। ये सारा किसमें आता है, रिसर्च मैथडोलॉजी में आता है। फिर आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। मतलब मेक श्योर जो आप प्रॉब्लम ले रहे हैं वो एक्चुअल में सिग्निफिकेंस, वो उसका एक्चुअल में सिग्निफिकेंस, उसकी एक्चुअल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, ठीक है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। कोई हमने मन घड़त अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या होता है, जितना भी आपने ये सब कुछ लिखा है, रिसर्च प्रपोजल बनाया है, उसको लास्ट में कंक्लूड कर दो 150 से 200 शब्दों में, ठीक है। फिर आता है रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस होता है जहां जहां से भी आपने जो जो चीजें उठाई है लास्ट में उनका क्या कर दो, रेफरेंस दे दो, ठीक। तो ये है हमारे रिसर्च प्रपोजल के बारे में। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हमारा टाइटल आता है, टाइटल हमारा एकदम आई कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, 12 से 15 वर्ल्डों का हो सकता है या 8-10 वर्ल्डों का भी हमारा हो सकता है, ठीक है। आइडल लेंथ कितनी होती है, 12 वर्ड। फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, पूरा रिसर्च प्रपोजल की क्या समरी होती है, पूरा समराइजेशन कर देना 150 से 200 वर्ड्स में। फिर आता है हमारा रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक। देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में बांट देना, ठीक है। फिर आता है रिसर्च क्वेश्चंस, प्रॉब्लम एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना, क्वेश्चन क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देना। देन आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, पहले कितने लोगों ने इस प्रॉब्लम पे काम किया है, अब तुम क्या काम करोगे, गैप बताना, ठीक है। फिर आता है हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी बोलता है कौन से टूल्स यूज करोगे, कौन सा डेटा तुम लोगे, प्राइमरी लोगे, सेकेंडरी लोगे, ठीक है। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की रियल लाइफ प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। फिर आता है कंक्लूजन, सबको कंक्लूड कर दो 150 से 200 शब्दों में। फिर आता है हमारा लास्ट में रेफरेंस। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि रिसर्च प्रपोजल है क्या, बनता कैसे है, ठीक। तो अगर वीडियो समझ आई, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी है।